हेलो एवरीवन, मैं हूं चिराग गोयल, आपका बड़ी, आपका मेंटर, आपका फ्रेंड। और आज हम कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं। आज हम ऑब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में। ये ऑब्जेक्ट्स क्या है, पहले क्या है ऑब्जेक्ट, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा। अगर आपने ऑब्जेक्ट्स जावास्क्रिप्ट में ढंग से पढ़ लिया तो आप ये मान लीजिए कि आप जावास्क्रिप्ट में मास्टरी करने वाले हैं। तो इसलिए ये लेक्चर, ये एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं। तो पहले टेक्निकल लैंग्वेज में जाने से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं। कहीं पे भी आपने ऑर्गेनाइज डेटा देखा है, जैसे कि आप अपने स्कूल का सिलेबस लेने जाते थे जब छोटे बच्चे थे। आप क्या कहते थे, भैया 7th क्लास का, 10th क्लास का या 12th क्लास का सिलेबस निकाल दो। तो उसे पता होता था कि कौन से साइंस की बुक, कौन से ऑथर की बुक, कौन से आपके नोट्स चाहिए, कितने पेन, कॉपी, असाइनमेंट, एवरीथिंग ही नोट्स कि आपको कौन सी स्टेशनरी देनी है। सिर्फ आपको ये बताने की जरूरत थी कि मुझे इस स्कूल के लिए और इस क्लास के लिए मुझे कोर्स चाहिए, दैट्स ऑल। आप पूजा का सामान लेने जाते हैं, आप कहते हैं कि भैया मुझे घर पे हवन कराना है, आप मुझे हवन के लिए सामग्री दे दो। दुकानदार को पता होता है कि हवन के लिए जो आपका हवन है उसमें कौन कौन सी चीजें लगने वाली है, वो आपको सेम क्वांटिटी में वो चीजें दे देता है। सब चीजें ऑर्गेनाइज्ड है। कभी भी आपसे अगर आपका पर्सनल डेटा पूछा जाता है, तो अगर आपसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड पूछा जाएगा, आपका पर्सनल रिकॉर्ड होगा, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड होगा, आपका प्रोफेशनल रिकॉर्ड होगा। ये सारा का सारा डेटा जो होता है वो ऑर्गेनाइज तरीके से रखा जाता है। और ऑब्जेक्ट्स बेस्ट तरीका होता है ये सारा डेटा रखने के लिए। अब इसके साथ साथ आपका बायोडेटा बनता है। बायोडेटा किस चीज का, मैरिज का बायोडेटा बनता है। तो मैरिज का बायोडेटा सबसे बढ़िया तरीका जो होता है, कौन से डेटा टाइप में आप रख सकते हो, वो है ऑब्जेक्ट्स। अगर अभी तक आपने ऑब्जेक्ट्स नहीं सुना है या नहीं पढ़ा है, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तो आपको जरूर सीरियस लेना पड़ेगा और आपको ऑब्जेक्ट सीरियसली पढ़ना पड़ेगा अगर आपको शादी करनी है। जोक्स अपार्ट, चलिए हम शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्ट्स की। तो ऑब्जेक्ट्स को चलिए हम अभी सीखेंगे कि हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। चलिए एक बार क्विकली देख लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे कि ये कैसे डिफरेंट होते हैं फ्रॉम जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड के वेरिएबल्स हैं। तो हम उनसे डिफरेंटली कैसे है, एक हमारे पास एक नॉर्मल नंबर भी है, एक नॉर्मल स्ट्रिंग भी है हमारे पास। जब ये सारी चीजें हैं जिसमें मैं डेटा रख सकता हूं, तो ऑब्जेक्ट की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो हम उसकी नीड की बारे में बात करेंगे। हम ये सारी चीजें थोड़ा सा डिटेल में इंटरेस्टिंग तरीके से पहले पढ़ेंगे, फिर कोड करेंगे। तो आप मेरे साथ कोड करेंगे, और जब जब आप वीडियो में आगे जाएंगे, जहां पे भी मैं कोड करूंगा, आप मेरे साथ वीडियो को पॉज करेंगे, कोड करेंगे, और अल्टीमेटली आप देखेंगे कि आप खुद का बायोडेटा, आप ऑब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे, और डेफिनेटली शादी की बात सीरियसली लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स एक डेटा टाइप है जिसके अंदर हम कुछ चीजें स्टोर कर सकते हैं। अब क्या चीजें स्टोर करते हैं ये मैटर करती है। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसमें जो हम इसमें रखते हैं। एक तो हो गई प्रॉपर्टीज, और एक हो गया मेथड, जिसको हम बिहेवियर भी बोल देते हैं। अब प्रॉपर्टी की बात की जाए, तो जैसे कि आपके आपके बारे में पर्सनल जितना बायोडेटा है, वो सारी इसकी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज कैसे हो सकती हैं कि अगर एग्जांपल लेते हैं एक कार का, पेन का, बाइसिकल, कार, ठीक है, ग्लास, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सारे के सारे आपका जो डेटा है, आपका प्रॉपर्टीज या उनके मेथड में आप स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ऐसे समझते हैं कि ऑब्जेक्ट्स का काम ही क्या होता है। ऑब्जेक्ट्स बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकता है, ऑर्गेनाइज डेटा स्टोर कर सकता है। अब इसका क्या मतलब है, ऑर्गेनाइज डेटा स्टोर करना है तो मतलब अगर मैं कहूं कि नाम बताओ तो नाम बता दे, एज बताओ तो एज बता दे। अगर मैं कहूं अपना लोकेशन, सिटी, कुछ भी बताओ तो उसे बता देना चाहिए आसानी से। मतलब जो भी आप डेटा रखो वो ऑर्गेनाइज तरीके से रखो। अब कैसे रख सकते हैं हम ऑर्गेनाइज तरीके से डेटा, ये समझने के लिए एक छोटी सी चीज देखेंगे, वो ये कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो की पेयर वैल्यू में रखे जाते हैं। की क्या है, जिसमें आप जिस नाम से उसको पहचानना चाहते हो। वैल्यू क्या है, जो डायनेमिक वैल्यू उसमें डालना चाहते हो। तो चलिए एक छोटा सा सिंटेक्स देखते हैं, और डिटेल में सिंटेक्स देखेंगे, पर छोटा सा देख ही लेते हैं ना सिंटेक्स। तो बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट्स कभी भी स्टार्ट होता है ऐसे करली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है। करली ब्रेसेस से स्टार्ट होगा, करली ब्रेसेस पे एंड होगा। अब हमने कहा कि इसके अंदर की पेयर वैल्यूज होते हैं। तो की पेयर वैल्यूज का क्या मतलब हुआ, आपकी कोई की होगी जिसका नाम अगर हम की1 दे दें, और यहां पे आपका कोलन है, आप क्या होगा, यहां पे इसकी वैल्यू होगी। तो अब ये कोई भी की हो सकती है और कोई भी वैल्यू हो सकती है, जो हम एग्जांपल्स में देखेंगे। ऐसी बहुत सारी कीज और बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। तो ये की2 है
और सिमिलरली आपके पास यहां पे वैल्यू 2 हो सकती है। तो आपके पास की पेयर वैल्यू के बहुत सारे की पेयर वैल्यूज को कॉमा सेपरेटेड करके करली ब्रेसेस में डाल दो, एक ऑब्जेक्ट बन गया। दैट सिंपल। ठीक है, इतना ही सिंपल होता है एक ऑब्जेक्ट को बनाना। ठीक है, तो ऐसे ही हम ये ऑब्जेक्ट्स बहुत तरीके से बना के देखेंगे। जैसे हम रियल वर्ल्ड में एग्जांपल में, मैं अपनी खुद की प्रोफाइल में जाऊंगा, ये जितना भी आपको डेटा दिखाई दे रहा है, मेरा नाम, मेरी करंट कंपनी, मेरा टाइटल, मेरी एक्सपर्टीज, मेरे सब्सक्राइबर और मेरे फीचर्ड, मेरा मेरा ये जो एक्सपीरियंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इन सारा डेटा मैं ऑब्जेक्ट्स में रख सकता हूँ, एक ऑर्गेनाइज तरीके में रख सकता हूँ। सिमिलरली आप अगर पीडब्ल्यू स्किल में जावास्क्रिप्ट फाउंडेशन में जाओगे तो जो भी आपको यहाँ डिटेल दिख रही है, भला वो कोर्स के बारे में कि कब स्टार्ट हुआ, उसकी टाइमिंग क्या है, उसका कोर्स का करिकुलम क्या है, उसका इंस्ट्रक्टर कौन है, उसके लिंक्डइन, यूट्यूब, सारे का सारा इंफॉर्मेशन आप एक ऑब्जेक्ट में रख सकते हैं। वाओ, मतलब मैं बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से डेटा रख सकता हूं। इजंट इट इंटरेस्टिंग? यस। तो चलिए हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं और फिर और थोड़ा थोड़ा कुछ डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास एक कार है। ठीक है, अब कार में कुछ चीजें जो होंगी वो उसकी प्रॉपर्टीज होंगी। अब प्रॉपर्टीज जैसे कार का कलर कौन सा है, कार कौन से ब्रांड की है, फ्यूल की कैपेसिटी कौन सा है, वो डीजल कार है या पेट्रोल कार है, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, आप इसकी प्रॉपर्टीज तो डिफाइन कर रहे हो। उसमें गेट कितने हैं, एसी है या नहीं है, ए टू जेड जितनी भी चीजें हम बात करें, वो ऑटोमेटिक है, मैनुअल है, जो जो भी हम चीजें बात कर रहे हैं वो सारी की सारी इसकी प्रॉपर्टीज है। वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट बोल लीजिए या डेटा बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए चलेगा, वो उनकी प्रॉपर्टीज है जो आपने यहां पे स्टोर कर रहे हैं। अब कुछ उसके बिहेवियर होते हैं। अब बिहेवियर कैसे, जो भी बिहेवियर की बात करेंगे तो आपको अगर सिंपल समझना है तो जो भी आपको फंक्शंस दिख जाए तो फंक्शंस बिहेवियर है। जैसे मैं कार को स्टार्ट कर सकता हूं, मैं कार को स्टॉप कर सकता हूं, मैं कार को एक्सेलरेट कर सकता हूं। कहीं पे भी आप देखते हो कि जहां पे आपको फंक्शन दिखाई दे जाए ऑब्जेक्ट के अंदर, वो कैसे दिखाई देगा वो देखेंगे। कहीं पे भी फंक्शन दिखाई दे जाए वो आप समझ लीजिए हम उसके बिहेवियर की बात कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट के अंदर दो ही चीजें होती हैं, एक उसका डेटा, उसकी प्रॉपर्टी, और दूसरी साइड उसके कुछ बिहेवियर, उसके कुछ फंक्शंस डिफाइन कर सकते हो जिसको आप कंज्यूम कर सकते हो। तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं, आप साथ में बने रहिएगा और देखेंगे। अब चलिए प्रॉपर्टी पे पहले फोकस करते हैं, बिहेवियर पे आएंगे। प्रॉपर्टी पे फोकस करने का क्या मतलब हो गया, अगर मैं कहूं कि जावास्क्रिप्ट में एक मैंने कार बनाया, अब एक और ऑब्जेक्ट है जिसमें मैंने कहा कि उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कार का नाम हो सकता है, उसका मैन्युफैक्चर हो सकता है, उसका फ्यूल की कैपेसिटी हो सकती है। अब डिपेंड करेगा कि कौन सी कार है, अलग अलग। अगर मेरे पास एक होंडा सिटी है, एक कार है जिसका नाम है होंडा सिटी, उसका मैन्युफैक्चरर होंडा है, उसकी फ्यूल कैपेसिटी 40 लीटर है। सिमिलरली एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जिसमें सेल्टोस नाम है कार का, इसका मैन्युफैक्चरर किया है, उसकी कैपेसिटी 50 लीटर है। अब आपने देखा मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है जिसमें उनका एट्रीब्यूट सेम है। एट्रीब्यूट मतलब एक स्कीमा है, एक स्ट्रक्चर है जिसमें मैं अलग अलग चीजें चाहता हूं। पहला चाहता था उसका नाम बता दो, मैन्युफैक्चर बता दो, फ्यूल कैपेसिटी बता दो और कलर वगैरह जो भी मैं बताना चाहता हूं। और क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट कार के, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के डेटा उसमें फिल होते चले गए। आप देखिए, आप एक स्केलेटन, एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसके अंदर आप अलग अलग डेटा, अलग अलग कंपनी का, अलग अलग कार का डेटा आप फिल करते जा रहे हो, आप ऑर्गेनाइज डेटा रख रहे हो। ठीक है, अब चलिए, अब बहुत लोगों के दिमाग में आएगा ये काम तो मैं वेरिएबल भी बना लेता, मैं अलग अलग वेरिएबल बना लेता, इसका एक नाम बनाता कार का नेम, ये बनाता मैन्युफैक्चरर नेम, ये बनाता फ्यूल नेम, एक बनाता कलर नेम, ऐसी 15 20 50 जितने भी वेरिएबल है बना देता। मेरे को एक ऑब्जेक्ट बनाने की क्यों जरूरत है, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, मैं पूरा का पूरा डेटा अलग अलग वेरिएबल में बना के डाल देता। अब सोचो, आप सोचो कि आपने क्या किया, इतने सारे वेरिएबल बना दिए। अब उन वेरिएबल्स को आपको पता करना है कि यार वो जो किया की गाड़ी थी उसका सारा डेटा दे दो मुझे। अब आप क्या करोगे, 50 लोगों के पास जाके पूछोगे कि यार इसका कलर बता दो, इसका मैन्युफैक्चर बता दो, इसका डेट बता दो, कब मॉडल नंबर क्या है, प्राइस बता दो, ये बता दो। आपको 50 वेरिएबल के पास जाके पूछना पड़ेगा। पर यही काम आपका आसान हो सकता था अगर आप क्या करते, ये पूरा का पूरा जो डेटा है ऑर्गेनाइज करके एक जगह रख देते, एक ऑब्जेक्ट के अंदर रखते, ताकि आपकी लाइफ सिंपल हो जाती। तो चलिए हम ऑर्गेनाइज करके भी देखेंगे डेटा को। उससे पहले एक छोटी सी चीज देख लेते हैं इस केस में। जैसे कि हम खुद का ही एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं फटाफट, ताकि आपको देखने में भी मजा आए और कोड करने में मजा आए। तो चलिए हम एक वेरिएबल बना रहे हैं, वो है कार।
ठीक है। अब कार हम कौन सा बनाना है, कार वन। एक पहली कार है मेरी जिसमें कुछ चीजें चाहिए थी, जैसे कि क्या चाहिए था, हमने कार का नेम चाहिए था। दूसरा, अब हमने कहा था ना की पेयर वैल्यूज होती हैं, तो समझिएगा करली ब्रेसेस से स्टार्ट, करली ब्रेसेस से एंड होता है, और जो भी प्रॉपर्टीज है ये इसकी की है और ये इसकी वैल्यू, कोलन से सेपरेटेड है, कॉमा से यहां पे आपकी डिफरेंट डिफरेंट की सेपरेटेड होंगी। तो चलिए देखिएगा, हमने क्या किया, एक की बनाई जिसका नाम है नेम, दूसरी मैन्युफैक्चरर, फैक्चरर, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, चलो डाल देते हैं मैन्युफैक्चरिंग, हाउ डज इट मैटर, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, तो अब कौन है इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फिर इसकी बात कर लेते हैं। और क्या था हमारे पास, और डिटेल थी ना हमारे पास, फ्यूल का था, फ्यूल कैपेसिटी, तो फ्यूल कैपेसिटी। तो चलिए हमने क्या किया, अलग अलग की पेयर वैल्यूज बना दिए, जिसमें कीज हमारे पास नेम, मैन्युफैक्चरर बोल लीजिए, फ्यूल कैपेसिटी है। अब मैं क्या बोलने वाला हूं, इसमें एक होंडा सिटी बनाई थी मैंने, इसका मैन्युफैक्चरर होंडा था और फ्यूल कैपेसिटी 40 लीटर। अब ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही वेरिएबल के अंदर मिल गई, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा एक ऑब्जेक्ट बनके इस वेरिएबल के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। हाउ कूल इट इज। आप ऐसी एक दूसरी कार बना सकते हो, कार टू। इस कार टू में आप कुछ और डिटेल रख सकते थे, मैं इसकी जगह सोनेट रख सकता था, किया की सोनेट, ये होती किया, और मे बी आई थिंक 44 या 45 लीटर की कैपेसिटी है। तो देखिए आपने दो ऑब्जेक्ट बनाए, दो ऑब्जेक्ट में आपने उसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आप सेम रख सकते हैं, क्योंकि आप सेम चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे किसी और चीज के बारे में बात कर रहे होते तो कोई और की पेयर वैल्यूज ले लेते। तो ये इसकी की है, ये इसकी वैल्यू, ये इसकी की है, ये इसकी वैल्यू। तो ऑब्जेक्ट किस चीज से बना हुआ है, अगर आप नोटिस कीजिएगा, ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है वो आपकी की और वैल्यू, की और वैल्यू से बना हुआ है, जिसमें आपको सिर्फ कॉमा 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 से सेपरेट करके देना है। अब ये जो ऑब्जेक्ट बना है ना, इसके थ्रू आप ये सारी डिटेल एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे, होल्ड ऑन, हम देखेंगे। तो चलिए इसी के साथ अब हम देखते हैं कि अब ये वाला जो एग्जांपल हमने लिया था, इसमें समझते हैं कि हमने वेरिएबल बना दिए होते तो क्या होता, बहुत सारे वेरिएबल बना देते। तो अब इतने सारे वेरिएबल बनाने में तो प्रॉब्लम ही होती, इतने वेरिएबल बनाओ, सबका नाम याद रखो, कभी भी अगर डिटेल चाहिए किया के लिए आपको सारे वेरिएबल ढूंढने पड़ेंगे। अरे तुम्हारे पास कुछ है, तुम्हारे पास कुछ है, सब ढूंढ ढांड के इंफॉर्मेशन लेके आनी होती। कौन चाहता है, सब चाहते हैं कि ऑर्गेनाइज डेटा हो, राइट। तो ऑर्गेनाइज डेटा आपको हमेशा इस तरीके से मिल जाएगा, जिसमें आपको एक बार यूजर डिफाइंड वेरिएबल में आप जो भी ऑर्गेनाइज डेटा की पेयर वैल्यू में रख दीजिए, उसको आप बार बार एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको वेरिएबल बनाने पड़ते हैं इसमें इतने, आपको यहाँ पे एक ही वेरिएबल बनाना पड़ा, जिसमें अपने की पेयर वैल्यू में आपने सारा का सारा डेटा दे दिया है। तो चलिए इसी के साथ हम और चीजें देखते हैं। पहला, अब हमने बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बात की ऑब्जेक्ट के बारे में, तो एक और बात कर लेते हैं कि जरूरत ही क्यों पड़ी ऑब्जेक्ट्स बनाने की। हमारा वेरिएबल से काम चल ही रहा था ना। तो पहली चीज तो हमने देखी कि अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी कीज रख सकते हैं और बहुत सारी वैल्यूज रख सकते हैं। जब मैं कह रहा हूं बहुत सारी वैल्यूज रख सकते हैं, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझने की बात यह है कि इसमें मैं चाहूं तो इसमें स्ट्रिंग रखूं इसकी वैल्यू में, मैं चाहूं हो सकता है एक नंबर रखूं, इंटीजर रखना चाहता हूं कि कैपेसिटी लीटर में 45 लीटर। सिमिलरली इज ऑटोमेटिक, तो ट्रू, और मे बी अगर इज ऑटोमेटिक में यहां कहूं तो मे बी फॉल्स। मैं इसमें बुलियन रख सकता हूं, मैं इसमें अलग अलग टाइप का डेटा रख सकता हूं। हाउ कूल इट इज। मैं इसमें स्ट्रिंग भी रख रहा हूं, मैं इसमें नंबर भी रख रहा हूं, मैं इसमें बुलियन भी रख रहा हूं। आप कोई भी डेटा इसकी वैल्यूज में रख सकते हो। तो दैट्स अ ब्यूटी, आप अलग अलग डेटा टाइप को इसमें स्टोर कर सकते हो अलग अलग कीज में। ठीक है, इसी के साथ आप देखेंगे कि हम बहुत सारा बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे हमारा हैंडलिंग बेटर होती है। और ऑब्वियसली डेवलपर के लिए तो भैया आज के टाइम में बहुत ही बढ़िया चीज है जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि हम उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। और रियल वर्ल्ड में तो हम बात करेंगे कि कितने अच्छे अच्छे यूज केसेस और हम क्या क्या कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। सब जगह हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, टू बी फ्रैंक, राइट। कुछ भी बनाते हैं ना, कोई भी डेवलपमेंट करते हैं, हम फ्रंट एंड में करें, बैक एंड में करें, कहीं पे भी हम ऑब्जेक्ट्स का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि हम बेसिकली ऑब्जेक्ट्स कैसे बना सकते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे कैसे हम ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैंने
एक तो हो गया एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें मैंने डेटा स्टोर किया, अब मुझे उस डेटा को मॉडिफाई भी तो करना है, तो वो मॉडिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं वो भी हम इसमें देखेंगे। तो पहले डेटा हम क्रिएट करेंगे, फिर हम उस डेटा को मॉडिफाई करेंगे। तो देखते हैं कैसे किस तरीके से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं, अलग अलग टाइप के तरीके से ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं, और किस तरीके से हम उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो हम ये दोनों चीजें देखने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स जावास्क्रिप्ट में तीन इंपॉर्टेंट तरीके से बनाए जा सकते हैं, ठीक है, जो हम पढ़ने वाले हैं। और भी तरीके हैं पर तीन इंपॉर्टेंट तरीके हम ऑब्जेक्ट्स के पढ़ने वाले हैं। पहला, हम ऑब्जेक्ट लिटरल की बात करेंगे, ठीक है। दूसरा, हम बात करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड के थ्रू भी बनता है, ठीक है। तीसरा, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनता है। बहुत भारी भरकम नाम लग रहे होंगे, है ना, डरने वाली कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें हैं, बस उसके नाम जो है कई बार वो कॉम्प्लेक्स दिखाई, कंस्ट्रक्टर, न्यू कीवर्ड, राइट, ऐसे भारी भारी, ऑब्जेक्ट लिटरल, पता नहीं क्या हो रहा हो, ठीक है, पर बहुत ही सिंपल शब्दों में, आसान तरीकों में हम समझेंगे, और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स हैं ये तीनों, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट कम फर्स्ट, पहली बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट लिटरल की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट लिटरल और कुछ नहीं है, अभी हमने जस्ट ऑब्जेक्ट लिटरल को देखा है हमने। तो हमने ऑब्जेक्ट लिटरल, अगर मैं बात करूं तो कहीं पे भी आप करली ब्रेसेस और कुछ की पेयर वैल्यूज, अगर मैं की1 दूं और इसकी कुछ वैल्यू दे दूं, ठीक है, कहीं पे भी आप ऐसा देखते हैं तो ये एक ऑब्जेक्ट लिटरल है, जहां पे आपने करली ब्रेसेस से स्टार्ट किया, करली ब्रेसेस एंड किया, की पेयर वैल्यूज डायरेक्टली जाके असाइन कर दी, मेरा एक ऑब्जेक्ट लिटरल बनके तैयार हो गया है। इसको किसी भी एक वेरिएबल में var obj, कोई एक आपका वेरिएबल है जिसमें आप स्टोर कर लीजिए, और आपके पास एक ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। ऐसे ही इसमें कितनी भी कीज डाल सकते हैं, एक दूसरी की डाल दीजिए, इसमें कोई दूसरा वैल्यू डाल दीजिए, और आपको ये तो पता ही है जो हम डिस्कस कर चुके हैं क्या, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें वैल्यूज जो हैं ये किसी भी टाइप की हो सकती हैं। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये बहुत बार इंटरव्यूज में भी बहुत इंपॉर्टेंटली पूछ लिया जाता है। आपका ऑब्जेक्ट्स के केस में जो ये वैल्यू होती है, इट कैन बी एनी डेटा टाइप, ध्यान से सुनिएगा, एनी डेटा टाइप, जो वैल्यूज होती हैं ये कोई भी डेटा टाइप की हो सकती हैं, बट आपकी जो कीज होती हैं, ये इंटरेस्टिंग होता है इसके केस में, ये हमेशा स्ट्रिंग होती हैं। इसका क्या मतलब है, इसका तो इंटरेस्टिंग मतलब है। तो याद रखिएगा, आपकी जो वैल्यूज होती हैं वो कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, बूलियन, स्ट्रिंग, नंबर, एरे, ऑब्जेक्ट, जो डाल दो इसके अंदर सब चलेगा। बट जो आप कीज लेते हो यहां पे, ये हमेशा आप स्ट्रिंग लोगे। अगर आप जीरो भी लोगे ना तो वो इंटरनली एक स्ट्रिंग में जीरो स्टोर होगा, वो इंपॉर्टेंट है। डिफिकल्ट नहीं करेंगे और देखेंगे इंटरेस्टिंग तरीके से, बट छोटी पर मोटी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमें इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स में ये चीज पूछ ली जाती है। तो चलिए इसी के साथ हमने देखा कि ऑब्जेक्ट लिटरल हम कैसे बनाते हैं। हमारे पास करली ब्रेसेस, की पेयर वैल्यूज कॉमा से सेपरेट कर दिया, बन गया एक ऑब्जेक्ट लिटरल। कितना आसान था, बहुत ही आसान। तो चलिए इसी के साथ और तरीके देखते हैं। अगर हमने एक ऑब्जेक्ट लिटरल बनाया है, अब हम अगर सेम चीज हमें बनानी होती किसी और तरीके से, मान लीजिए हमें एक दूसरा तरीका होता है जिसको बोलते हैं न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक और तरीका होता है जिसको ये न्यू कीवर्ड बोलते हैं ना, तो ऐसे भी बनाते हैं। अब ये क्या होता है, चलिए ये भी बना के एक बार देख लेते हैं। ये बनाने से पहले एक बार एक काम करें, चलिए ये जो हमने ऑब्जेक्ट्स ऊपर बनाए इनको प्रिंट भी तो करा के देख लेते हैं यार, कैसे लगते हैं। तो चलिए हम पहले car1 को प्रिंट कराते हैं, फिर car2 को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। चलिए यही दो प्रिंट करा लेते हैं ऑब्जेक्ट को, तो हमें पता ही है। तो हम क्या करेंगे, नोड ऑब्जेक्ट डॉट जेएस, आपने देखा एक ऑब्जेक्ट ये प्रिंट हो गया, एक ऑब्जेक्ट ये प्रिंट हो गया, दो ऑब्जेक्ट जो हम प्रिंट करना चाह रहे थे वो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गए हैं। ऑल गुड, वेल एंड गुड। तो चलिए इसी के साथ हम और इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे। तो अब पहले दूसरे में जंप करने से पहले एक छोटी सी चीज देखें। हम जो बात कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट तो बना दिया, अब इस ऑब्जेक्ट की कोई भी प्रॉपर्टी मुझे एक्सेस करनी है, मैं कैसे करूं। चलिए सोचिए, मुझे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी कुछ एक्सेस करनी थी, जैसे कि मुझे एक्सेस करना है car1 का नेम। पूरा ऑब्जेक्ट तो मुझे car1 car2 से मिल गया, पर मुझे अगर नेम चाहिए था, मैन्युफैक्चरिंग चाहिए था, फ्यूल कैपेसिटी चाहिए था, इसे ऑटोमेटिक है या नहीं है ये चाहिए, ये इंफॉर्मेशन मुझे कैसे मिलेगी। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से, आप याद रखिएगा, दो तरीके होते हैं इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए। पहला होता है डॉट। तो चलिए, क्या अगर मुझे चाहिए car1 की
कार1 का नेम चाहिए तो मैं डॉट दे के लिख सकता हूं, कंसोल डॉट लॉग। तो मैंने क्या किया है, सिंपल चीज, मैंने क्या किया, कार1 का डॉट जो भी इसकी प्रॉपर्टी है, नेम, मैन्युफैक्चरिंग, जो भी एक्सेस करना चाहता हूं इस डॉट के थ्रू एक्सेस कर सकता हूं। कार1 डॉट जो भी इसकी प्रॉपर्टी है जो यहां पे लिखी हुई है उसको डायरेक्टली एक्सेस करते हैं। तो चलिए अगर मैं इसको दोबारा प्रिंट कराता हूं तो देखिए क्या है, होंडा सिटी। अगर ऐसे ही मुझे और प्रॉपर्टीज प्रिंट करानी थी तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, कार1 डॉट, इसका फ्यूल कैपेसिटी देख लेते हैं, ठीक है, कार1 डॉट इज ऑटोमेटिक है या नहीं है देख लेते हैं। तो चलिए प्रिंट कराओ, देखो आपको होंडा सिटी 40 लीटर कैपेसिटी और ऑटोमेटिक है नहीं। अब ऐसे ही अगर मुझे 2 के लिए चाहिए होता तो चलिए आप प्रिंट करके देखिए, आप एग्जीक्यूट करके देखिए आपको मिल रहा है, तो होपफुली आप भी एग्जीक्यूट कर पाएंगे। कार2 का एक्सेस करनी है प्रॉपर्टी, तो कार2 ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल का नाम है जो कि ये है, इसके थ्रू मैं क्या लिखूंगा, डॉट नेम, डॉट मैन्युफैक्चरिंग, डॉट फ्यूल, डॉट ऑटोमेटिक, कुछ भी ऐसे लिख के मैं डॉट नेम, ठीक है, ऐसे ही कार2 डॉट मैन्युफैक्चरिंग, कार2 डॉट कोई भी इज ऑटोमेटिक, मैं कोई भी प्रॉपर्टी ऐसे इसे एक्सेस कर सकता हूं उसके अंदर। आप देखिए इसका नेम आ गया, इसकी मैन्युफैक्चरिंग आ गई और इसके जो ऑटोमेटिक है या नहीं है ये आ गया। अब एक और तरीका होता है, छोटा सा तरीका होता है, वो भी देख लेते हैं। अब आ ही गए इतनी दूर तो एक और तरीका देखना बनता ही है ना। तो चलिए, जो प्रॉपर्टीज आपने डॉट करके एक्सेस की हैं, ये प्रॉपर्टी आप कुछ ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी एक्सेस कर सकते थे। आप लिख सकते थे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और यहां लिख सकते थे नेम। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। जो चीज हमने डॉट से एक्सेस की थी, मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक स्ट्रिंग में उसका जो भी की है वो पास करके भी एक्सेस कर सकता हूं। तो देखिए होंडा सिटी हमारा प्रिंट हो गया। अब अगर मुझे चाहिए था मे बी दूसरी की प्रिंट कराना नेम की जगह, मान लीजिए मुझे इज ऑटोमेटिक प्रिंट कराना था, तो मैं यहां इज ऑटोमेटिक दे सकता था और मेरे पास इज ऑटोमेटिक फॉल्स आ जाता। तो इसी चीज को एक्सेस करने के 2 तरीके थे। अब मैं इसको कार1 डॉट इज ऑटोमेटिक ऐसे भी लिख सकता था। तो देखिए दोनों तरीके से ये चीज प्रिंट होती है, फॉल्स फॉल्स आ गया। अब कौन सा कब यूज करना चाहिए, चलिए कभी आगे हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए आप ये समझिए कि ये दोनों तरीके हैं कि आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट लिटरल बनाया, उसको एक्सेस करने का ये तरीका होता है डॉट के थ्रू, या आप स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें देखते हैं। सेकंड, ये तो पहला तरीका हमने देखा, ये था हमारा फर्स्ट वे टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिटरल। अब दूसरा तरीका देखते हैं, यूजिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग न्यू कीवर्ड। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, तो चलिए एक अच्छा एग्जांपल ही ले लेते हैं। जब हम बात कर रहे थे कि हम जो कोर्स का डिटेल है, कंसीडर करते हैं कि ये मेरा प्रोफाइल है। अब इस प्रोफाइल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। इस प्रोफाइल में मेरा नाम, मेरी करंट कंपनी, मेरा टाइटल, मेरी एक्सपर्टीज, मेरे फॉलोअर्स, मेरे कनेक्शंस और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अब हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट के में ये सारी इंफॉर्मेशन डालेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि प्रॉपर्टी कैसे अपडेट भी करते हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं ऑब्जेक्ट बनने का कैसे। तो पहला काम, सबसे अच्छा काम वो ये है कि वेर माई डिटेल, और आप अपनी डिटेल बनाइएगा। ठीक है, जैसे मैं यहां पे अपनी डिटेल बना रहा हूं, आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल खोलिए और आप अपनी डिटेल्स इसमें फिल करिएगा। ठीक है, और कमेंट में डाल के बताइएगा कि आपने अपनी प्रोफाइल में क्या क्या डिटेल्स देखी। तो चलिए पहले मैं बात करता हूं मेरा नाम। तो यहां पे मेरा नाम क्या है, चिराग गोयल। तो चलिए इसको नाम को रख लेते हैं चिराग गोयल। अब बात करते हैं, मेरा टाइटल है कुछ, जो मैंने टाइटल ये बेसिकली स्टोर कर रखा है। तो मैं इस टाइटल को उठाऊंगा, और स्ट्रिंग आपको पता है मैं सिंगल कोट डबल कोट दोनों में यूज कर सकता हूं। तो चलिए मैं अभी डबल कोट ही यूज कर रहा हूं। मैंने इसमें लिखा इंजीनियर माइक्रोसॉफ्ट, पहले मैं फ्लिपकार्ट में था, मैं टीचिंग मेंटर और यूट्यूबर, ये सारी चीजें। अब बात करते हैं एक्सपर्टीज। तो अब एक्सपर्टीज अगर बात करें या टेक स्टैक की बात करें, तो देखिए यहां पे बहुत सारी एक्सपर्टीज मैंने लिख रखी है। अब ये क्योंकि हमारे पास एरे है, तो
तो इसमें डेटा मैं बहुत तरीके से रख सकता हूं। देखिए मैं क्या करने वाला हूं, ये जो डेटा है ना इसको मैं एक लिस्ट में रखूंगा क्योंकि ये सारी मेरी एक्सपर्टीज है, ठीक है। तो ये सारे मेरे टैग लाइन्स हैं जो मैंने रख रखे हैं, फ्रंट एंड हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, इंटरव्यू हो गया, सिस्टम डिजाइन हो गया, ठीक है। इन सबको इन सबको मैंने एक लिस्ट में उठा के डाल दिया। तो ये सारी मेरी एक्सपर्टीज। अब देखो यहां पे मैंने क्या किया है समझना, ये था स्ट्रिंग, ये भी था स्ट्रिंग, ये वाला क्या है, ये एक एरे है। एक एरे भी हम एक वैल्यू की तरह यहां पे स्टोर कर सकते हैं। दैट्स अ ब्यूटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नहीं? तो चलिए और इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। अब बात करते हैं मे बी फॉलोवर्स। चलिए टाइम रहते ये भी बढ़ जाएंगे, तो 15,000 अभी रख लेते हैं। तो हमारे पास 15,000 है, एक दिन आएगा ये भी बढ़ेंगे। तो चलिए हमारे पास फॉलोवर्स हो गए। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी चीजें इसमें हम पोस्ट रख सकते हैं, इसमें प्रीवियस कंपनी की इंफॉर्मेशन रख सकते हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन। तो ये एक ऑब्जेक्ट लिटरल की तरह बनाया मैंने। अब ये ऑब्जेक्ट लिटरल है, न्यू कीवर्ड कहां से आ गया इसमें? अब न्यू कीवर्ड के थ्रू अगर मुझे यही काम करना होता तो मैं कैसे करता? तो चलिए देख लेते हैं। अगर मुझे एक न्यू कीवर्ड के थ्रू यही काम करना होता तो इसको करते हैं कमेंट, पूरा डिक्टो ऐसा ही ऑब्जेक्ट हम न्यू कीवर्ड के थ्रू बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे? where my detail is equal to new object। देखिए हमारे पास क्या आया, हम न्यू ऑब्जेक्ट करके जो अब ये आया, एक ये ऑब्जेक्ट प्रिंट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। चलिए कंसोल डॉट लॉग करके देख लेते हैं कि क्या ये वाकई में एक ऑब्जेक्ट बन गया है या नहीं बन गया है। फटाक से देखते हैं पहले। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं इसको प्रिंट। तो आ जाओ भाई, हम इसको करेंगे प्रिंट, और प्रिंट करने के लिए इसको हम टर्मिनल में खोलो, एग्जीक्यूट करो, और हम बोलेंगे नोड ऑब्जेक्ट डॉट जेएस। तो देखिए एक ऑब्जेक्ट, एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट में हमें डेटा फिल करना है। हम डेटा कैसे फिल कर सकते हैं? फिल करना है, मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है, सारे एक ही तरीके हैं। जैसे हमने डेटा यहां पे रीड किया था ना, कैसे रीड किया था? डॉट से रीड किया था। ऐसे ही अगर इसमें मुझे मॉडिफाई करना होता तो डिक्टो ऐसे ही मॉडिफाई कर सकते थे। तो चलिए इस पे जंप करने से पहले एक आपको छोटी सी चीज दिखा दूं, आपको मजा आएगा। तो चलिए हमने क्या किया था, मैंने एक नेम देखा था, इस ऑटोमेटिक देखा था। अगर मुझे इसी के साथ इसकी कुछ और प्रॉपर्टी ऐड करनी थी, मान लीजिए मुझे इसका कलर ऐड करना था, तो मैं कार्बन डॉट कलर इज इक्वल टू रेड, कुछ ऐसा भी कर सकता था। अब इसका क्या मतलब है? तो चलिए देखते हैं। अगर मैं अब एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दी मैंने, अब इसमें अगर मैं कार्बन को प्रिंट कराता हूं तो देखिएगा क्या प्रिंट होगा। तो देखिए कार1 में जो ये सारी डिटेल्स थी उसमें एक डिटेल और ऐड हुई जिसका नाम है कलर, और कलर क्या है? रेड। इसका क्या मतलब है? अगर किसी ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉपर्टी रीड करना तो हमने देखा था, अगर कोई प्रॉपर्टी मॉडिफाई करना है या ऐड करना है, उसका एक सिंपल सा तरीका क्या है? आपने जिस तरीके से इसको रीड किया था उसी में इक्वालिटी लगा के आप उसकी नई वैल्यू या न्यू वैल्यू आप दोनों सेट कर सकते हो। तो ये जो की है ये एग्जिस्टिंग की भी हो सकती है या फिर एक नई की भी हो सकती है। तो इसका क्या मतलब है? अगर मुझे कोई वैल्यू अपडेट करनी थी तो मैं सेम तरीके से कर सकता था। मैं लिख सकता था car1 डॉट इज ऑटोमेटिक, यहां पे वैल्यू क्या है इसकी? ट्रू। इसमें यहां वैल्यू क्या है इसकी? फॉल्स। मैं इसकी वैल्यू ट्रू सेट कर सकता हूं। तो देखिएगा यहां वैल्यू car1 में क्या थी? फॉल्स। अब मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया, ये तो मैंने एक नई की ऐड की थी, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग की थी जिसको मैंने मॉडिफाई कर दिया। चलिए प्रिंट करा के देखते हैं। तो देखिए आपके पास इज ऑटोमेटिक ट्रू सेट हो गया। तो इसका क्या मतलब है? आपने एक ऑब्जेक्ट लिटरल में कोई चीज एक्सेस की, एक्सेस कैसे की थी? डॉट एनोटेशन के साथ। ओवरराइड कैसे की? सिंपल, एक इज इक्वल टू लगाओ और नई वैल्यू फिट कर दो इसमें, खत्म। अगर ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम नई वैल्यूज, नई कीज ऐड कर सकते हैं, या एग्जिस्टिंग कीज में उसकी जो वैल्यूज हैं उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको ओवरराइड कर सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग चीज? तो चलिए अब हमने वो तरीका तो देख लिया लिटरल के केस में कि एक ऑब्जेक्ट बना था, उस ऑब्जेक्ट में नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है या एग्जिस्टिंग को मॉडिफाई करना है, डॉट लगाओ और इक्वलिटी लगा के उसमें डेटा भर दो। सेम काम अगर हमें यहां पे करना है, एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, कैसे? न्यू कीवर्ड से। अब मुझे उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, कैसे की जाए? चलिए मेरी मदद कीजिए। तो क्या मैं इसमें लिख सकता हूं माई डिटेल्स, मुझे क्या चाहिए? नाम, ये सारी डिटेल्स भरनी है ना।
तो मैं इसमें नेम इज इक्वल टू लिख सकता हूं चिराग गोयल, कुछ ऐसा। फिर इसमें मुझे टाइटल चाहिए, तो चलिए माई डिटेल डॉट टाइटल, टाइटल इज इक्वल टू, टाइटल उठा लेते हैं यहां से, बहुत बढ़िया। अब मुझे और इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं माई डिटेल डॉट इसकी एक्सपर्टीज भी लिखना चाहता हूं, तो एक्सपर्टीज में देखिएगा क्या है, एक एरे है, नोटिस कीजिएगा वैल्यू एक एरे स्टोर कर रहे हैं हम, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास माई डिटेल्स डॉट फॉलोवर्स भी डाल सकता हूं, इस इक्वालिटी के साथ हम, तो यहां पे दोनों में एक चीज नोटिस कीजिएगा, जब आप ऑब्जेक्ट लिटरल बना रहे थे तो आप डायरेक्टली यहां की पेयर वैल्यूज कॉमा सेपरेटेड दे सकते थे, पर आपने जब एक न्यू ऑब्जेक्ट के थ्रू बनाया तो हम कौन सा तरीका यूज कर रहे हैं, हम तरीका यूज कर रहे हैं कि आप एक डॉट नोटेशन के साथ उसकी वैल्यूज आप और इनरिच करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, उसमें ये कीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, इस मूवमेंट पे एम्प्टी था, आप और बढ़ा बढ़ा के इसमें काम कर सकते हैं। तो चलिए ऊपर वाला कमेंट करते हैं ताकि हम इस पे फोकस कर सके। चलिए दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखिएगा अब हमारे पास क्या आया, हमारे पास माई डिटेल जो प्रिंट हुआ है, नोटिस कीजिएगा नेम आया, टाइटल आया, एक्सपर्टीज आई जो कि लिस्ट है, फॉलोवर्स आए। तो देखिए क्या है, नेम, टाइटल, एक्सपर्टीज और फॉलोवर जो हमने फिल किए थे आ गए। ये एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, ये एक एरे है, ये एक नंबर है, डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा हम स्टोर कर पा रहे हैं एक ऑब्जेक्ट के केस में, है ना इंटरेस्टिंग। तो बहुत ही मजेदार तरीके से हम एक ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को और एक्सटेंड कर सकते हैं, उसमें और प्रॉपर्टीज डाल सकते हैं, कभी भी प्रॉपर्टी डालनी है, मॉडिफाई करनी है, सब कुछ बड़े ही सिंपल तरीके से आप ऑब्जेक्ट में कर सकते हैं, है ना एक इंटरेस्टिंग चीज। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमने देखा कि ऑब्जेक्ट को कैसे हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब इसमें एक छोटी सी और इनहेंसमेंट करें, मजा आएगा आपको। हमने बहुत टाइम से ये कह रहे थे कि ऑब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के साथ साथ उसका बिहेवियर भी होता है। अभी बिहेवियर की तो बात ही नहीं की हमने, यार बिहेवियर की भी तो कोई बात करो। हमने कहा था कि इन ऑब्जेक्ट्स के साथ ये जो लिटरल वगैरह हम लिख रहे हैं, इसमें हम इसके साथ कुछ फंक्शन भी ऐड कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या। तो चलिए मैं एक फंक्शन ऐड करता हूं, गेट ग्रीट मैसेज, गेट ग्रीट मैसेज और ग्रीट मी। मैंने क्या किया, एक फंक्शन बना रहा। तो अब क्योंकि आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में वैल्यूज जो है वो कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, तो जब मैंने कहा कोई भी डेटा टाइप हो सकता है तो फंक्शन क्यों नहीं हो सकता, फंक्शन भी तो हो सकता है। तो यहां मैं एक फंक्शन भी तो लिख सकता हूं, क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो। और मैं यहां पे क्या कहना चाहता हूं, उसके अंदर अगर कोई कॉल करता है तो मैं इसको बोल दे सकता हूं हेलो फ्रॉम चिराग गोयल एंड आई कैन से PW स्किल्स, ठीक है। तो अब मैं ग्रीट कर रहा हूं। अब ये इंटरेस्टिंग सा है, ये इंटरेस्टिंग क्या है, मैंने एक मेथड बना दिया यार एक ऑब्जेक्ट के अंदर। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि हमने कहा कि ये की है और वो जो कि स्ट्रिंग है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जब वैल्यू एरे हो सकती है तो वैल्यू एक फंक्शन क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। अब मुझे कॉल कर रहा है, कैसे करूं, आई एम वेरी इंटरेस्टेड राइट। तो अब मैं इसको console.log, अब किसी भी की को एक्सेस करना था, कैसे कर रहे थे अभी तक, हम ऐसे ही लिख रहे थे ना, var1 डॉट ग्रीट मी, ऐसे करके की को प्रिंट करा रहे थे। चलो इसको भी प्रिंट करा के देख लेते हैं क्या आता है। नीचे वाला कंसोल को थोड़ी देर करते हैं बाय बाय। चलिए इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि आता क्या। प्रिंट कराया और ये देखो एक फंक्शन प्रिंट हुआ है, क्या बात है। अगर एक ये की वैल्यू जो थी एक फंक्शन है, ये फंक्शन प्रिंट हो गया। अब क्योंकि ये फंक्शन है तो क्या मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूं, बिल्कुल एग्जीक्यूट कर सकता हूं। कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, हमने लास्ट सेशन में जब हम फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे हमने देखा था ना कि फंक्शन को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। कैसे, बस ऐसे सिंपल ब्रैकेट लगाओ और फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि ये फंक्शन है ना। तो चलो इसको दोबारा से प्रिंट करा के देखते हैं। और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैसेज आ गया है, हेलो फ्रॉम चिराग गोयल PW स्किल्स, जो कि हमारे एक फंक्शन के अंदर console.log लिखा हुआ था। तो देखिए आप फंक्शंस के अंदर, एक ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें रख रहे हैं, आप प्रॉपर्टीज रख रहे हो और उसका बिहेवियर रख रहे हो। तो हमने कहा था ना, कभी भी आप फंक्शन देखो आपको समझ में आ जाना चाहिए कोई तो बिहेवियर है जो हम एक ऑब्जेक्ट में रखना चाह रहे हैं।
तो इसी के साथ हमने देखा ऑब्जेक्ट लिटरल में, और सेम आप यहां पे भी कर सकते थे, सेम जो आपने बनाया था। देखिए डिफरेंस क्या है, मैं ऐसे करूंगा कॉपी, ऐसे करूंगा पेस्ट। डिफरेंस क्योंकि आप एक वैल्यू नया ऐड कर रहे हो, तो क्यों, क्योंकि मैं एक माई ऑब्जेक्ट डिटेल के अंदर ऐड कर रहा हूं तो उसमें डॉट दूंगा और ग्रीट मी, और क्योंकि एक नया प्रॉपर्टी डाल रहा हूं तो इज इक्वल टू के साथ डाल दूंगा। डन, आई एम रेडी। तो चलिए इसको अगर प्रिंट करा के देखोगे तो आपको सेम ही दिखने वाला है। ऊपर वाले को बंद कर देते हैं, नीचे वाले को प्रिंट कराते हैं, और चलिए देखते हैं क्या आएगा। देखिए इसमें एक एक्स्ट्रा ग्रीट मी फंक्शन भी आ गया ना, तो है ना इंटरेस्टिंग। तो चलिए हमने देखा कि हम किस तरीके से, दो तरीके से तो हमने देख लिया, एक लिटरल के तरीके से और दूसरा देखा एक न्यू कीवर्ड के तरीके से, कैसे प्रॉपर्टीज बना सकते हैं, कैसे उसमें बिहेवियर डाल सकते हैं, कैसे प्रॉपर्टीज को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे और प्रॉपर्टीज एक ऑब्जेक्ट में डाल सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग, काफी चीजें हमने की है। आप भी मेरे साथ कोड करते रहिएगा, आप ये सारी चीजें वीडियो पॉज कीजिए और मेरे साथ कोड कीजिए, देखिए आपको भी मजा आएगा। छोटे छोटे सिंटैक्टिकल एरर्स होंगी पर कोई बात नहीं, ऐसे ही तो हम सीखते हैं, हम सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये हमने देखा। एक और तरीका है, अब ये कंस्ट्रक्टर का क्या मेथड है यार, ये कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या चीज है, कैसे हम करें। तो दो तरीके हमने देखे, अब तीसरा मैं एक और बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताने वाला हूं, याद रखिएगा, आपको मजा आएगा। हमने अभी तक सेम डिटेल, चलिए पकड़ लेते हैं, हमें सेम ही बनानी थी, या हम कोई नई डिटेल ले लें। चलिए नई डिटेल ले लेंगे। हमें क्या करना है, यूजिंग कंस्ट्रक्टर मेथड, यूजिंग कंस्ट्रक्टर मेथड। अब कंस्ट्रक्टर मेथड को थोड़ा सा समझ लेंगे और फिर उसके बाद हम चीजें और डिटेल में जानेंगे। तो अब इससे पहले हम बनाए कुछ डिटेल निकाल लेते हैं, जैसे कि ये कोर्स है, ठीक है। तो अब मैं कह सकता हूं कि इसमें इंस्ट्रक्टर कौन है, मैं हूं। इसका टाइटल क्या है जावास्क्रिप्ट फाउंडेशन, तो ये भी पिक कर लेते हैं। इसका, इस पेज में जो डिटेल है ना, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको उठा के मैंने चेंज किया, जावास्क्रिप्ट फाउंडेशन डाला। इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन जो कि कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन है, और इसके डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा डेटा है, उतना सब नहीं डालेंगे। कुछ जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग ऐसे उठा लेते हैं, है ना, इतना डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं अभी के लिए, काफी है। और सिमिलरली इसका लैंग्वेज है, लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश। तो चलो उठा लेते हैं फटाक से, और हमने एक लैंग्वेज इंग्लिश वाला बनाया, और इसमें ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन कितना है, 10 आवर्स अप्रोक्सीमेट, ड्यूरेशन 10 आवर लिख देते हैं, 10 आवर्स, ठीक है, हम कंसिडर करेंगे कि आवर्स में। अब इसकी फीस के बारे में बात करते हैं। फ्री है भाई, अभी तक नहीं देखा तो क्या किया लाइफ में, जाओ देख डालो सारे वीडियोस, बन जाओ मास्टर जावास्क्रिप्ट में, फाउंडेशन सीख डालो, सब कुछ फ्री में ही तो मिल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टार्ट डेट की। स्टार्ट डेट ऑब्वियसली हम अभी स्ट्रिंग ले रहे हैं, डेट फॉर्मेट में भी ले सकते हैं, जो कि हम सीखेंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे, आप स्मार्ट हो जाओगे। तो ठीक है, हमने इसमें ये डाल दिया फ्लेक्सिबिलिटी, और बहुत सारी चीजें ले सकते हैं इंस्ट्रक्टर, आप यहाँ पे लिंक्डइन का यूआरएल वगैरह बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, कॉपी लिंक एड्रेस में भी अगर मैं कह रहा हूँ तो ऐसा कुछ ले सकते हैं, यूट्यूब लिंक, ठीक है। तो चलिए कुछ ऐसा ले लिया मान लीजिए। अब ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि मैं तीसरे तरीके से बनाने वाला हूं, वो एक कंस्ट्रक्टर के तरीके से बनाने वाला हूं। कैसे बनाऊं, तो चलिए देख लेते हैं कंस्ट्रक्टर के तरीके से यही सेम ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा। तो सिंपल सी चीज, कंस्ट्रक्टर की कभी भी हम बात करते हैं तो कुछ स्पेशल नहीं है, हम बात करेंगे कि एक फंक्शन है जिसमें उसका कुछ नाम होता है। अब नाम कभी भी हम कंस्ट्रक्टर का बात करते हैं तो एक कैपिटल लेटर से देते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि एक कोर्स है, ठीक है, एक कोर्स नाम का फंक्शन बनाया है, ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर मेथड कहलाएगा अगर आप छोटी सी चीजों का यूज कर लीजिए। इसमें पहला, आप नेमिंग कन्वेंशन का ध्यान दे दिए, ना भी दोगे तो जावास्क्रिप्ट कुछ नहीं बोलेगा, बट स्टिल कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर लो, थोड़ा सा डिसेंट लगता है। दूसरा, जो भी आप इसकी प्रॉपर्टीज आप इसमें देने वाले हो, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज आप दिस के थ्रू देना। तो दिस के थ्रू का मतलब क्या हुआ, ये कुछ इंटरेस्टिंग बात है।
ये मैं कह रहा हूं कि इसमें जो भी प्रॉपर्टीज आप असाइन करोगे वो एक नॉर्मल वेरिएबल में नहीं, दिस के वेरिएबल में, दिस के ऊपर असाइन करना। तो इसका क्या मतलब है, जो भी ऑब्जेक्ट इस फंक्शन के थ्रू जावास्क्रिप्ट में बनेगा, जो कि हम बनाएंगे अभी, उन सब में ये चीज जो है ऑटोमेटिकली, ये प्रॉपर्टीज सारी की सारी उस ऑब्जेक्ट में आ जाएगी। इसका क्या मतलब है, अभी हम देखते हैं इसका क्या मतलब है। चलिए, इसमें इंस्ट्रक्टर हो सकता है, इंस्ट्रक्टर है, इसमें हमारे पास टाइटल है, इसमें हमारे पास और क्या चीजें हैं, डिस्क्रिप्शन है, और क्या है इसमें हमारे पास गलतियां, सिंटेक्स मिस्टेक सबसे होती है, हमसे भी होती है भाई, इंसान ही है। तो और क्या है हमारे पास, लैंग्वेज कुछ है। अभी बात करेंगे कि हम भर क्यों नहीं रहे ये सारी डिटेल। हमारे पास ड्यूरेशन है कुछ ऐसा, फिर हमारे पास और क्या चीज है, फीस है, ठीक है, जो कि फ्री में है, बहुत ही बढ़िया बात है। उसी के साथ स्टार्ट डेट है, स्टार्ट डेट। तो कहीं पे भी आप डेटा देखो ना, उन सबको आप ऐसे ऑब्जेक्ट में भरना स्टार्ट कर दिया करो। ऐसे ही आपका मान लेते हैं यूट्यूब का लिंक है कुछ, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब ऐसे समझते हैं। अब ये डिटेल अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग इंस्ट्रक्टर होंगे, अलग अलग उनका टाइटल होगा, अलग अलग उनकी डिस्क्रिप्शन, लैंग्वेज, फीस, ड्यूरेशन, सब कुछ अलग हो सकता है। पर उसका जो स्केलेटन है, ऑलमोस्ट आप पीडब्ल्यू स्किल में कोई भी कोर्स पे जाओगे, उसमें जो डिटेल है वो कुछ इसी पैरामीटर में फिल है, राइट। और दो चार पैरामीटर होंगे जो हमने अभी नहीं लिए, और कुछ पैरामीटर ले लिए, यही सारे पैरामीटर हर एक कोर्स के लिए। तो हम क्या चाहते हैं कि जितनी भी ये डिटेल्स हैं, ये जो भी एक अपना ऑब्जेक्ट बना रहा है वो अपनी डिटेल भरे इसमें और उनका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए, सिंपल। हम यही चाहते हैं ना। तो हम क्या करने वाले हैं, देखिएगा इसमें हम क्या करने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि ये इंस्ट्रक्टर जो है, ये भैया मुझे डायनेमिकली दे दो। आप फंक्शन के आर्गुमेंट में, आपने देखा ना कि कोई भी एक फंक्शन बनाते हैं तो उसके आर्गुमेंट में आप डायनेमिक डेटा पास कर सकते हो। तो सिमिलरली मैं कह रहा हूं, मुझे टाइटल दे दो भाई, मुझे डिस्क्रिप्शन भी दे दो। टाइटल जो आएगा उसको मैं यहां पे अपडेट कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन जो आएगा वो यहां पे रख दूंगा। अब इससे हो क्या रहा है कि डायनेमिकली वैल्यूज में इसके अंदर अपडेट कर रहा हूं इस तरीके से। तो मैंने एक लैंग्वेज लिया, लैंग्वेज डाल दिया, ड्यूरेशन लिया। अब जो कंज्यूमर इसको क्रिएट करने वाला है उसके हाथ में है कि वो क्या वैल्यूज इसकी सेट करने वाला है, ठीक है। तो मैंने यहां पे ड्यूरेशन भी रख दिया, यहां पे फीस रख देंगे फटाफट, और यहाँ पे फीस के साथ साथ हम स्टार्ट डेट भी रख देते हैं, और यहाँ पे स्टार्ट डेट रख दिया, और यहाँ पे यूट्यूब का जो भी लिंक है मान लीजिए, और हमने यहाँ पे लिंक ले लिया। अब हम क्या करें, ये सारी की सारी डिटेल यूजर से फॉर्मेट कर लेते हैं कुछ ऐसा, है ना। तो हमने फॉर्मेट कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट पी बेसिकली मैंने प्रेस किया है, जिसमें फॉर्मेट डिटेल, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होता है, अच्छे से दिख जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो हमने क्या किया, फॉर्मेट होने के बाद ये सारी जो डिटेल आई है, ये डायनेमिकली जो भी एक ऑब्जेक्ट बनाएगा उस ऑब्जेक्ट में ये सारी इंफॉर्मेशन पास करो, अपना एक नया ऑब्जेक्ट ले जाओ भाई। ये होता है ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर का तरीका। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। अब हमें क्या करना था, एक मुझे क्या करना है, वैर जावास्क्रिप्ट कोर्स में भी, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट कोर्स में हमने क्या किया, एक न्यू कीवर्ड के थ्रू ये कोर्स जो हमने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया था इसको लिखेंगे, और सारी की सारी डिटेल इसमें पास कर देंगे। तो क्या पहली चीज मांग रहा था, इंस्ट्रक्टर, चलो उठा लेते हैं इंस्ट्रक्टर की डिटेल, वेल एंड गुड। दूसरी क्या चीज चाहिए हमें, टाइटल, चलो दे देते हैं इसको टाइटल। जिस भी ऑर्डर में आर्ग्यूमेंट्स मांगे वो सारे आर्ग्यूमेंट्स उस ऑर्डर में दे देते हैं। फिर इसे क्या चाहिए, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन भी दे देते हैं, लैंग्वेज वो भी दे देंगे। तो इसको मैं ऐसे नए नए लाइन में भी लिख सकता हूं, है ना। अगर आपने नहीं किया है कोई बात नहीं, तो मैं और इसको फंक्शन को कॉल करके ऐसे ऐसे भी पास कर सकता हूं। तो इसकी लैंग्वेज भी उठा लेते हैं, इंग्लिश। फिर इसकी फीस, ड्यूरेशन 10, फीस फ्री, और हमारे पास स्टार्ट डेट ये है, और लिंक है, ठीक है। और मेरे पास ये एक लिंक है। तो अब क्या किया, हमने एक बड़ा सारा ऑब्जेक्ट, एक नया ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट कोर्स का नाम दे देते हैं, जावास्क्रिप्ट कोर्स, ठीक है। मेरे पास एक जावास्क्रिप्ट कोर्स तैयार है जो कि मैंने एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनाया है। आप देखिएगा कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू बनाया है, ठीक है। तो ये हमने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया है जिसमें सारी की सारी प्रॉपर्टी इसमें दिस में हम असाइन करते गए, ठीक है। तो अब चलिए इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या हुआ भाई।
क्या हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है बनके तैयार है? बिल्कुल सर बनके तैयार है। और कहीं पे console.log हो रहा हो तो हटा देते हैं, क्योंकि हमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास ये रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे, अपना टर्मिनल ओपन करेंगे और यहां पे फाइनली एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, नोट, और कौन सी फाइल एग्जीक्यूट करनी है, object.js, ये मेरी फाइल है। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखिए एक कोर्स बन गया है जिसमें इंस्ट्रक्टर चिराग है, टाइटल जावास्क्रिप्ट फाउंडेशन है, डिस्क्रिप्शन है, लैंग्वेज है, ड्यूरेशन है, फी है, जो भी डिटेल हमने यहां पे दी थी वो एक डिटेल के साथ एक ऑब्जेक्ट मेरा तैयार हो गया है। अब सोचिए मुझे ऐसे ही एक फुल स्टैक का कोर्स बनाना था, सेम, उसमें सब कुछ सेम है। मे बी इसको मैं फुल स्टैक डेवलपमेंट बोल देता हूं, और मे बी मैं इसको बोल देता हूं कि ये स्टार्ट होने वाला है मे बी अप्रैल की जगह मे बी मई में स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और इसमें आवर्स जो है वो मे बी मैं बोल देता हूं 15 आवर्स के आसपास होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इंस्ट्रक्टर सेम ही रखते हैं। अब मैंने ये जो दूसरा कोर्स बनाया है इसका ऑब्जेक्ट का नाम दे देता हूं, वेरिएबल का नाम फुल स्टैक कोर्स। चलिए अब मैं फुल स्टैक कोर्स प्रिंट कराता हूं यहां पे, तो देखेगा क्या होने वाला है। देखिए एक नया फुल स्टैक कोर्स बन गया है जिसमें जो डिटेल हमने फुल स्टैक वाले की दी है वो आ गई है। तो अगर आप दोनों ऑब्जेक्ट प्रिंट कराइए तो देखिएगा क्या होता है, आपके पास दोनों ऑब्जेक्ट तैयार हैं, जिसमें एक ऑब्जेक्ट में डिटेल है जावास्क्रिप्ट कोर्स की, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में डिटेल्स है फुल स्टैक वाले कोर्स की। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, एक जावास्क्रिप्ट में एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू, कंस्ट्रक्टर मेथड के थ्रू जो कि हमने ये बनाया है, एक आपने कोई भी कितने भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स नए क्रिएट कर सकते हो, बस न्यू उस कंस्ट्रक्टर मेथड का नाम दीजिए, उसकी डिटेल फिल कीजिए और आपका बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्ट तैयार है, जिसमें आप कोई भी डेटा, कैसी भी डायनेमिक डेटा उसमें रख सकते हैं। है ना मजेदार? तो कमेंट में बताइएगा जरूर। तो चलिए हमने बहुत सारी इसमें चीजें ऑलरेडी ट्राई करके देख ली है, बहुत सारी चीजें इसमें ऑलरेडी कर ली है। हमने देखा इसको एक्सेस कैसे करते हैं, हमने देखा डेटा ऐड कैसे करते हैं, हमने देखा कि डेटा चेंज कैसे करते हैं। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हम अब देखेंगे कि डेटा डिलीट कैसे करते हैं। तो चलिए इसी के साथ डिलीट करने से पहले हम सिंपल सिंपल चीजें देख लेते हैं। डेटा एक्सेस कैसे किया था, डॉट एनोटेशन के साथ, फटाक से रिवाइज कर रहे हैं। डॉट के साथ कोई भी प्रॉपर्टी डालो, एक्सेस कर लो, या फिर करली ब्रेसेस में आप एक स्ट्रिंग के साथ आप जो भी प्रॉपर्टी एक्सेस करना चाहते हो कर लो। तो एक ये तरीका है और एक ये तरीका है। इन दोनों तरीके में से जो तरीका आप चाहो यूज कर सकते हो। मोस्टली आप देखोगे कि ये तरीका रिकमेंडेड है जावास्क्रिप्ट में। कभी कभार हम इसका यूज करते हैं, वो कब यूज करते हैं, जब हम डिटेल में थोड़ा और एडवांस चीजें पढ़ेंगे तब हम ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, अब डेटा ऐड कैसे करना है वो भी हम देख चुके हैं कि हम एक एडिशनल की पेयर वैल्यूज को एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में डाल दो तो हमारा ऑब्जेक्ट बनके तैयार हो जाता है। जैसे कि सबसे छोटा फिर से देख लेते हैं, अगर आप भूले नहीं हो तो हम उसको देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा था, अगर मेरे पास माई डिटेल्स था उसमें मुझे एक नया की ऐड करना था तो मैं कैसे ऐड कर सकता हूं, मैं इसमें बोल सकता हूं मे बी सिटी, जो इंस्ट्रक्टर है या कोर्स है वो किस सिटी में है, तो मे बी या मीडियम लिख देता हूं, कौन सा मीडियम है, तो मे बी हम कह रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो एक नई की मैंने ऐड की है जिसका नाम है मीडियम, उसकी वैल्यू मैंने ऐसे असाइन किया। तो कभी भी आपको कोई भी एडिशनल डेटा देना है आप ऐसे दे सकते हो, या सिंपल तरीके से दूसरा तरीका जो हमने पहले देखा था कि माई डिटेल करली ब्रेसेस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप ऐसे भी दे सकते हो कि मे बी हम बात करें कि सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई सर्टिफिकेट, मे बी आई एम सेइंग कि चलो मिलेगा। ठीक है, ऑल्दो सर्टिफिकेट आई एम नॉट अ गुड डैम कोर हर्ट बिलीवर, बट ठीक है आपको चाहिए तो दे देते हैं भाई, है ना। तो आपके पास दो तरीके आपने देखे कि अगर मुझे प्रॉपर्टीज ऐड करनी थी तो मैं डॉट के थ्रू या आपके स्क्वायर ब्रैकेट दोनों में से किसी भी तरीके से ऐड कर सकता हूं। चेंज करने के लिए भी सेम तरीका हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब डिलीट करने का देख लेते हैं। अगर कोई डिटेल मुझे डिलीट करनी है की तो किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं, चलिए बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीके से, कुछ स्पेशल नहीं है। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक जावास्क्रिप्ट डिटेल ये बन गया था। अब इस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में, चलो इसमें ये देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या है, कोई भी तरीके से ऑब्जेक्ट बनाओ, फाइनली जब आपके पास ऑब्जेक्ट बन के आएगा कुछ ऐसा होगा। अब इस ऑब्जेक्ट में मैं क्या चाहता हूं कि चलो यार ठीक है मेरे को अभी स्टार्ट डेट नहीं पता है, या स्टार्ट डेट मुझे नहीं रखनी है, या एग्जांपल लो इसका जो ड्यूरेशन है कोर्स का, ये डिस्क्रिप्शन जो है मुझे नहीं चाहिए, ये वाला जो डिस्क्रिप्शन है नहीं चाहिए, डिलीट कर दो डिस्क्रिप्शन।
तो डिलीट करने के लिए क्या करोगे, बहुत ही सिंपल तरीका, आप क्या करो, मैंने ऐसे लिखा डिलीट। डिलीट क्या करना है, जावास्क्रिप्ट कोर्स में से किस चीज को डिलीट करना है, उसकी डिस्क्रिप्शन को डिलीट करना है। बस लिख दो कि आपने डिलीट इस ऑब्जेक्ट में इस वाले, ओके, डिलीट कर दो इस ऑब्जेक्ट में ये वाली की को बाय बाय कर दो, टाटा, सी यू अगेन। तो इस ऑब्जेक्ट में इस की को डिलीट करने के लिए आपने डिलीट लिखा, स्पेस, इस जैसे हम जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स में एक्सेस हमेशा एक ही सिंपल तरीके से करते हैं, डॉट एनोटेशन या इसका, आप उठाओ डॉट लगाओ, उस वेरिएबल को एक्सेस करो, उसी के थ्रू आप उसे रीड कर सकते हो, उसको राइट कर सकते हो, उसको अपडेट कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो, जो करना है करो भाई। आप देख रहे हो पावर, आप डॉट के थ्रू एक्सेस करो, अभी उसको डिलीट कर दिया। तो चलिए डिलीट करने के बाद क्या हो गया है इसको देख लेते हैं। चलो देखते हैं डिलीट करने के बाद क्या हुआ। तो क्या हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख पा रहे हैं, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा भाई, आपको अगर दिखाई दे रहा है तो कमेंट में बताइएगा। तो देयर इज नो डिस्क्रिप्शन, क्यों, क्योंकि हमने डिस्क्रिप्शन को तो उड़ा दिया, डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्शन हमारे पास नहीं है क्योंकि हम उसे ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग, आप कोई भी कीज को डिलीट करना चाहते हो, सिंपली आप उसको ऐसे डिलीट कर सकते हो, ऑल द बेस्ट, ठीक है। और अगर आपको चाहिए था कि यार मुझे पूरी की नहीं डिलीट करनी थी, मुझे सिर्फ उसका वैल्यू रीसेट कर देना था, तो वैल्यू रीसेट करने के लिए तो हमें पता ही है सिंपल तरीका, मेरे को पूरा डिलीट नहीं करना था, मुझे चाहिए था डिस्क्रिप्शन को रीसेट कर दूं। तो डिस्क्रिप्शन को रीसेट करने के लिए मतलब उसकी वैल्यू ओवरराइड करने के लिए, तो कह रहे हो ओवरराइड कैसे करते हैं, वैल्यू को इज इक्वल टू लिख दो नल, किसने मना किया, ऐसे लिख दो, ओवरराइड हो गई इसकी वैल्यू। पहले डिस्क्रिप्शन कुछ बड़ा सा आ रहा था, अब डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं आएगा, खत्म, क्योंकि हमने उसको ओवरराइड कर दिया। तो चलो देख लेते हैं, यहाँ पे क्लियर करो और फिर एग्जीक्यूट करो। तो देखो डिस्क्रिप्शन आया तो पर नल है क्योंकि उसकी वैल्यू हमने ओवरराइड कर दी। तो हम इससे पहले और इसके बाद दोनों टाइम पे देख लेते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा। तो टा 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 एग्जीक्यूट करो, देखो यहां डिस्क्रिप्शन ये है और यहां डिस्क्रिप्शन नल हो गया, क्यों, क्योंकि हमने इसको ओवरराइड कर दिया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो चलिए हमने डिलीट करना भी देख लिया ऑब्जेक्ट को। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स के कुछ मेथड्स हैं जिसको यूज कर सकते हैं, और कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको हम ऑब्जेक्ट्स में देख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम ये मेथड्स को भी देख लेते हैं और इनके थ्रू बहुत सारे एड ऑन चीजें जो हैं वो भी हम कर लेते हैं। तो चलिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग मेथड्स की बात करता हूं। एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, जिसमें हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यूज को निकालना है तो हम यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर कीज के लिए हमें सारी कीज पता करनी है कि ऑब्जेक्ट में कौन कौन सी कीज है, हम पता कर सकते हैं। और ये दो और इंटरेस्टिंग मेथड है जिसको हम देखेंगे। तो चलिए पहले ये दो जो मेथड्स हैं इनको प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ये करते क्या है। तो हमारे पास एग्जाम्पल है जहां पे हमने ये जावास्क्रिप्ट का कोर्स एक ऑब्जेक्ट बनाया था, इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट जब कराया था तो हमारे पास ये आया था। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, ये सारी चीजों को बाय बाय करने वाला हूं। जावास्क्रिप्ट कोर्स को हम देख सकते हैं कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट का कोर्स ये था। अब मुझे क्या चाहिए, सारी कीज बता दो इस ऑब्जेक्ट में जो जो है। तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं कंसोल डॉट लॉग, क्योंकि मैं प्रिंट कराना चाहता हूं। प्रिंट क्या कराना चाहता हूं, ऑब्जेक्ट डॉट कीज। और क्या किस चीज की कीज प्रिंट कराना चाहता हूं, जो भी हमारे जावास्क्रिप्ट कोर्स में उस ऑब्जेक्ट में कीज है प्लीज उसे आप प्रिंट कर दो। तो चलिए इसको प्रिंट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो देखिए ये पूरा ऑब्जेक्ट था, इसमें कीज क्या क्या थी हमारे पास, ये रिटर्न क्या कर रहा है, एक एरे रिटर्न कर रहा है जिसमें इंस्ट्रक्टर, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, लैंग्वेज, ड्यूरेशन, फीस, स्टार्टअप, स्टार्ट डेट एंड यूट्यूब लिंक। आपके पास ये सारी कीज जो इस ऑब्जेक्ट में है वो मिल गई। ऐसे ही अगर आपको इसकी वैल्यूज चाहिए थी तो आप क्या कर सकते थे, आप लिख सकते थे ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, और यहां पे हम अपना जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है वो प्रिंट कर सकते हैं। चलिए देखेंगे हमारे पास तीनों चीज प्रिंट करा रहे हैं। तो देखिए ये है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, ये रही सारी उसकी कीज जो कि हमें एक एरे में मिल गई, और सिमिलरली ये रही सारी वैल्यूज जो कि आपको फिर से एक एरे में मिल गई। तो ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज आपको सारी वैल्यूज दे देगा, ऑब्जेक्ट डॉट कीज इस ऑब्जेक्ट की सारी कीज आपको लिस्ट फॉर्म में दे देंगी। अब इससे ये तो पता लगता है कि जब हमारे पास एक एरे आ गया है तो हमारे पास कुछ और भी आ गई, हम इसके ऊपर कुछ लूप लिख सकते हैं, इटरेट कर सकते हैं, और कुछ अगर कंप्यूट करना है तो भी कर सकते हैं। चलिए वो भी देखेंगे, उससे पहले थोड़ी सा एक चीज और देख लेते हैं, जो कि दो हमारे पास शानदार मेथड्स हैं जिसको हम फ्रीज और सील बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, अब फ्रीज और सील ये करता क्या है, फ्रीज का मतलब नाम से ही समझ में आता है, फ्रीज, ऐसे पत्थर पानी बचपन में खेलते थे ना, फ्रीज मतलब अब हिलना नहीं है,
ना आप मूव कर सकते हो, ना उठ सकते हो, ना बैठ सकते हो, छोटे हो सकते हो, बड़े, कुछ नहीं हो सकते। फ्रीज का मतलब आप जैसे हो वैसे ही रहने वाले हो। आपके एक्सप्रेशंस में, प्रॉपर्टीज में, बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं आ सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को कह दूं फ्रीज और उसमें कुछ चेंजेस करना चाहूं तो क्या हम कर सकते हैं? चलिए देख लेते हैं एक बार फटाक से। अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट था, इसको करते हैं कमेंट। हमारे पास जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट कोर्स। इस कोर्स में सारी डिटेल्स हैं, मे बी एक डिटेल नहीं है। अगर मैं कहूं कि मे बी कंट्री, चलो कंट्री या फिर और क्या ले ले, इंग्लिश ड्यूरेशन व्हाट नॉट, मे बी इंस्ट्रक्टर डिटेल, हम ऐसे बात कर लेते हैं। अगर मैं इसमें इंस्ट्रक्टर डिटेल ऐड करना चाहूं या कंपनी, तो चलिए अभी मैं इसमें लिख देता हूं माइक्रोसॉफ्ट, जो कि मेरी करंट कंपनी है जहां पे मैं काम करता हूं। अब माइक्रोसॉफ्ट में लिख सकता हूं, और सिमिलरली आप देखोगे क्या होगा अगर मैं इसको दोबारा से प्रिंट कराता हूं, तो देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट इसमें ऐड हो जाएगा, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। इंस्ट्रक्टर कंपनी आपका माइक्रोसॉफ्ट आ गया। अब इसके साथ अगर मैं कहूं कि नहीं भैया, मैं चाहता हूं कि मेरा जो जावास्क्रिप्ट कोर्स है ये फ्रीज हो जाए, मतलब फ्रीज, मैं चाहता हूं कि इसको कोई चेंज ना कर पाए, इसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, ना आप इसमें ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ना मॉडिफिकेशन कर सकते हो, कुछ भी ना कर पाओ। मैं चाहता हूं कि मैं इसको फ्रीज कर दूं, फ्रीज, टाटा बाय बाय। तो चलिए अब देखेंगे। अब मैंने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट किया। देखिए क्योंकि मैंने इसको फ्रीज कर दिया, फ्रीज करने के बाद इसमें मैं इंस्ट्रक्टर कंपनी की डिटेल डालना भी चाहता हूं तो भी ऐड नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये तो फ्रीज हो गया। अब अगर मैं इसका कुछ भी चेंज करना चाहूं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर मैं चाहूं कि इंस्ट्रक्टर चेंज कर दो, तो चलो मैंने इंस्ट्रक्टर कहा, अब कुछ लाला जी हो जाएंगे कोई इंस्ट्रक्टर, राइट? सॉरी, आप इतनी आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है? तो चलिए देखिए, इंस्ट्रक्टर अभी भी चिराग गोयल ही है, क्योंकि आपके प्यार की वजह से। ओके, तो देखिए लाला जी ने तो रिप्लेस नहीं कर पाया मुझे, तो चलिए अब एक और चीज देखते हैं। हमने फ्रीज देखा, फ्रीज में ना आप ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ना चेंजेस कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। अगर मैं फ्रीज नहीं चाहता, इतना स्ट्रिक्ट नहीं बनना चाहता हूं, तो मेरे पास एक और ऑप्शन है जिसमें मैं क्या कह सकता हूं कि यार मैं फ्रीज तो नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसे तो मैं कोई वैल्यू भी नहीं चेंज कर पा रहा हूं, ठीक है? तो अब अगर मैं कहूं कि मैं फ्रीज नहीं करना चाहता हूं, मैं कुछ और करना चाहता हूं, वो है सील, सील, हाँ, मैं सील करना चाहता हूं। अब सील के केस में क्या क्या कह रहे हैं कि चलो मैं इसका ड्यूरेशन जो है चेंज करना चाहता हूं। मैं ड्यूरेशन चेंज करना चाहता हूं फ्रॉम टिल से 10 से 15। अब सील किसको करना है? ऑब्जेक्ट को करना है, जावास्क्रिप्ट कोर्स। अब इसका इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, जब हम कहते हैं कि हम कोई चीज सील करने वाले हैं, इसका मतलब उसमें कोई चीज ऐड नहीं कर सकता, उसमें से कोई चीज डिलीट नहीं कर सकता, पर जो ऑलरेडी उसमें डेटा है उसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूं। तो वो हमारे पास कैपेबिलिटी आती है सील के साथ। फ्रीज में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो चलिए आप देखिएगा क्या हुआ। आपने इंस्ट्रक्टर की कंपनी डालने की कोशिश की, नहीं डाल सकते, क्यों? क्योंकि एक नया डेटा है, आप नया की इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते सील के साथ। पर अगर कोई ऑलरेडी की है, जैसे ड्यूरेशन ये ऑलरेडी था, जिसकी वैल्यू 10 थी, अब 15 हो गई है, क्यों? क्योंकि आप एग्जिस्टिंग डेटा को आप मॉडिफाई कर सकते हो सील के थ्रू। सो ये काफी ही इंटरेस्टिंग है, और इसके काफी रियल वर्ल्ड में यूज केसेस हैं जहां पे आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो। तो चलिए, हम काफी चीजें हमने देखी हैं, हमने इन सारे मेथड्स को भी देख लिया है। तो हमने ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज को देखा है, हमारी सारी प्रॉपर्टी दे देता है, की देखा, सारी कीज दे देता है, फ्रीज देखा जिसमें सब कुछ फ्रीज हो जाता है, कुछ भी बदल नहीं सकते आप, राइट? ना ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ना रिप्लेस कर सकते हो, मॉडिफाई कर, कुछ नहीं कर सकते भैया। फ्रीज का मतलब फ्रीज। सिमिलरली सील में थोड़ा सा लीनियंट हो जाता है, जो कहता है कि अब मैं आपको ऐड और डिलीट तो नहीं करने दूंगा, पर आप एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज के साथ आप मॉडिफिकेशन एडिट कर सकते हो। तो आप एडिट कर सकते हो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज को, बाकी ऐड और रिमूव आप नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी, ठीक है? तो इसी के साथ अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे। ऑब्जेक्ट्स तो देखा हमने, ऑब्जेक्ट्स में हमने देखा कुछ कीज होती हैं, कुछ वैल्यूज होती हैं। अगर मैं कहूं कि मैं इस ऑब्जेक्ट को इटरेट करना चाहता हूं, मैं इसके करस्पॉन्डिंग एक लूप लगाना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि अच्छा कौन सी इसकी कीज है, कौन सी वैल्यूज है, उसके बेसिस पे मैं कुछ ऑपरेशन करना चाहता हूं, तो क्या कर सकते हैं? तो इसमें एक छोटा सा चीज होता है, मैं फॉर लूप यूज कर सकता हूं, और फॉर लूप विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ इन। याद रखिएगा, फॉर लूप विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ इन मैं यूज कर सकता हूं,
और मैं इस अपने ऑब्जेक्ट को इटरेट कर सकता हूं, उसकी सारी कीज मिल जाएंगी, उसके साथ मुझे जो भी करना है मैं कर सकता हूं। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल उसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंपल है, जैसे हमने पहले भी फॉर लूप्स देखे हैं जहां पे हमने ऊप्स की बातें की हैं। एक बहुत अच्छी चीज यहां पे मिल रही है, यहां पे लिखो भैया जो भी आपका ऑब्जेक्ट है इन, ये चेंज नहीं होगा, ये कीवर्ड है, और यहां आपको जो भी वेरिएबल है जिसके अंदर आपको चाहिए कि मेरे को कीज और डेटा मिलता रहे, जिसके बेसिस पे मुझे कुछ ऑपरेट करना है। तो चलिए हम अपने ही वाले एग्जांपल में देख लेते हैं। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट कोर्स, इस जावास्क्रिप्ट कोर्स को, इन दोनों को करते हैं कमेंट, इस जावास्क्रिप्ट कोर्स को हमें क्या करना है, इटरेट करना है और उससे कुछ काम करना चाहते हैं। चलिए क्लीन करते हैं। हम लिखेंगे फॉर वेर की मेरा एक डायनेमिक वेरिएबल नेम है, इन जो भी मेरा ऑब्जेक्ट का नाम है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा कोई भी डायनेमिक की, कोई भी वेरिएबल नेम जो देना चाहता हूं वो है, और ये दोनों तो कीवर्ड्स हैं, तो हमें पता है। तो चलिए अब मैं क्या करना चाहता हूं, सिर्फ चलो चेक कर लेते हैं console.log, इसमें कौन कौन सी कीज हैं। तो ये ट्रेड करेगा, मुझे आइडियली सारी की दे देना चाहिए। देखिए इंस्ट्रक्टर, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, ड्यूरेशन सब कुछ आ गया। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इसकी वैल्यूज दे दो, जो भैया मुझे कीज के साथ साथ इसकी वैल्यू भी दे दो या खाली वैल्यूज दे दो, आप क्या करोगे? एक चीज तो मुझे पता है ना, अभी हमने सीखी है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी, क्या कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर एक्सेस करना है, किसी भी डेटा को एक्सेस करना है, किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना है, तो मैं इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसा कुछ लिख सकता हूं। तो मैं यहां क्या लिख रहा हूं, डायनेमिकली इस ऑब्जेक्ट में से जो जो की वैल्यू आती रहेगी, पहले आएगा जैसे कि इसमें से इंस्ट्रक्टर, दूसरा आएगा टाइटल, तीसरा आएगा डिस्क्रिप्शन, फिर आएगा लैंग्वेज, ड्यूरेशन, जैसे जैसे इटरेट करेगा वो कीज में से वैल्यू उठा के मुझे दे दो, एज सिंपल एज। तो चलो इसको प्रिंट करा के देखें। इसके साथ आप देखोगे आपको सारी वैल्यूज मिल गई, चिराग गोयल जावास्क्रिप्ट फाउंडेशंस और जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम कोर्स ब्ला ब्ला ब्ला, आपको सारी की सारी डिटेल यहां पे मिल रही है। Isn't that cool? तो चलिए हमने एक और इंटरेस्टिंग चीज यहां पे देखी है, और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ पूरे कोर्स में, पूरे पूरे एपिसोड में, 1 घंटे से ज्यादा लेक्चर में मेरे साथ बने रहने के लिए। पर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ऑब्जेक्ट्स पढ़ने में मजा आया होगा। आपने देखा कि कैसे आप अलग अलग वैरायटी का डेटा एक सिंगल वेरिएबल में, एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकते हो, जिसमें आप प्रॉपर्टीज स्टोर कर सकते हो, बिहेवियर स्टोर कर सकते हो, कैसे उनको एक्सेस कर सकते हो, कैसे उसे मॉडिफाई कर सकते हो, कैसे आप अलग अलग तरीके से ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। चलिए आप कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा, मजा आया नहीं आया, क्या आप किसी भी वेबसाइट, किसी भी चीज को देखते हैं, क्या उनका डेटा आप एक ऑब्जेक्ट में डाल सकते हैं या नहीं, ये सारी चीजें मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ साइनिंग ऑफ, चिराग गोयल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।